Hello guys, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to define odds in favor of an event and odds against an event in probability. Probability टॉपिक चल रहा है. सबसे पहले डिफाइन करने जाते हैं. Odd in favor, odds in favor of an event. ये क्या है odds in favor of an event? देखिए, odds in favor of an event. अगर हमारे पास में फेवरेबल बेस ऑफ एन इवेंट्स कितने हैं? m है. इफ फेवरेबल बेस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू m and if not favorable base of an event equal to n है, then odds in favor of an event, odds in favor of an event equal to m is to n होगा. m is to n क्या कहलाएगा? odds in favor of an event कहलाएगा हमारे पास में. या इसी चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं? m upon n odds in favor of an events. अब बच्चों इसी में ही हम and odds against an event, तो हमारे पास में and odds against an event equal to n is to m कहलाता है. n is to m कहलाता है और इसी को ही n अपॉन m लिख सकते हैं. तो बच्चों हमारे पास में ये हमने odds in favor of an event and odds against an event को डिफाइन किया है. अब इस पर बेस्ड क्या कर रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं. तो इसके लिए क्या कर दे रहा हूँ, पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों पहले मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. तो देखें बच्चों, एक क्वेश्चन उतार लिया है मैंने. कह रहा है द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स आर 3:5. देखिए सॉल्यूशन दे रहा हूं. सिंस odds in favor of an event equal to 3:5, तो
number of favorable इवेंट, कितनी इवेंट फेवर में थी। तो हमारे पास में 3x एक वेरिएबल लगा दे रहे। हमारे पास में इस चीज को बच्चों इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3x, नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल इवेंट इक्वल टू 5x। तो इनका रेशियो निकालें 3x इज टू 5x। किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये? x से। 3:5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई रेशियो की। तो इसलिए एक्चुअल हमारे पास में फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी थी, हमने कह दिया 3x था, और नॉट फेवरेबल इवेंट्स के नंबर कितने थे? 5x थे। इनका रेशियो ही तो हमारे पास में ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट कहलाता है। तो हमने उनका रेशियो सिंप्लीफाई किया तो 3:5। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल x अप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल नंबर पे जाने के लिए। तो हमारे पास में देखिए, तो हमारे पास में 3x इवेंट्स ऐसी थी जो फेवर में थी, और जो इवेंट्स फेवर में नहीं थी वो 5x थी। तो टोटल इवेंट्स कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 3x फेवर में थी, 5x फेवर में नहीं थी, तो 8x इवेंट्स आई ये हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या करा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं, ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स 3x और टोटल इवेंट्स हमारे पास में कितनी आई? 8x। तो 3/8 आया, x से x कैंसिल आउट हुआ, ये आया। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में जब ये जो रेशियो दिया हुआ होता है, इसको हम यहां पर इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स। हमारे पास में कोई इवेंट हमने कह दिया लेट ए बी एन इवेंट, एक इवेंट ए है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स हमारे पास में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो होता है। और ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट हमारे पास में इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो होता है। ये कोई इवेंट ए ली, होने की प्रोबेबिलिटी पी ए हो गई, और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ए नॉट हो गई। वे आर पी ऑफ पी ए इक्वल टू
probability of occurring of event A और PA not probability of not occurring of event A। ये तो इसी क्वेश्चन को जो 3/8 आंसर आया है इसे हम, और इसमें एक बात बच्चों और ध्यान रख लेंगे, नॉट किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी इवेंट होने और ना होने की का सम हमारे पास में 1 होता है। अब हम इसको इस तरीके से भी करते हैं, 3/8 आया आंसर इसका, 3/8। तो हम यहां पर लेट ए बी एन इवेंट, हमने इवेंट क्या मान ली, ए मान ली बच्चों। तो हमें दिया ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, सिंस odds in favor of an event A equal to 3:, yeah, PA is to PA not, PA is to PA not। odds in favor of an event हमें क्या दिया हुआ, 3:5 equal to PA is to PA not। इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5, इसे क्या लिख सकते हैं, PA अपॉन PA नॉट। और बच्चों हमें पता है कि PA नॉट क्या है, सिंस PA प्लस PA नॉट इक्वल टू 1, तो PA नॉट देयरफॉर PA नॉट इक्वल टू 1 माइनस PA, 3/5 इक्वल टू PA अपॉन 1 माइनस PA। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5PA इक्वल टू 3 की मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं, 3 माइनस 3PA। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो बच्चों क्या कर लीजिएगा, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, 1 माइनस और इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो 5PA इक्वल टू 3 माइनस 3PA, और इस 3PA को हम इधर ले आए, 5PA प्लस 3PA इक्वल टू 3, तो ये 8PA इज इक्वल टू 3, तो PA इज इक्वल टू 3/8। तो देखिए पिछला भी आंसर हमारे पास में यही आया था। अब हम देख लेते हैं कि नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी क्या करा जा सकता था, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता था। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने में हमारे पास में कई बेनिफिट्स हो सकते थे। हमारे पास में अगर ये कह देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ दिस इवेंट, तो हम PA बार को ऐसे ही रहने देते,
पी ए की जगह हम इस पी ए को क्या करते थे, 1 माइनस पी ए बार से रिप्रेजेंट करते, इसको सिंप्लीफाई करते थे। अब हम देखें, चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसी में ही एक पार्ट और बढ़ा देते हैं। देखिए, हम ये अगर क्वेश्चन में कहते हैं इसका ही यही क्वेश्चन ऐसा करके होता, क्वेश्चन द odds in favor of an event are 3:5, ये क्वेश्चन दिया है 3:5, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी of not occurring of this event। तो हमारे पास में सॉल्यूशन इसका उस पीरियड में क्या हो जाता, लेट ए बी एन इवेंट। हमने इवेंट तो मानेंगे, कौन सी इवेंट है। अब हमारे पास में सिंस ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, ऑड्स इन फेवर, सिंस ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है। और ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास में, पी ए इज टू पी ए नॉट 3:5, पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू 3/5, इसको कहकर लिखा जा सकता था बच्चों। अब हमारे पास में पी ए नॉट चाहिए, सिंस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए नॉट, तो पी ए को हम क्या करते हैं, इससे हटा दें, 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 3 पी ए नॉट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 पी ए नॉट, इसे हम इधर ले लें और देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। तो हाँ, अभी तक तो लिखा जा सकता है। तो 3 पी ए नॉट प्लस 5 पी ए नॉट इज इक्वल टू 5, ये 8 पी ए नॉट इज इक्वल टू 5, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू 5/8, 5/8। अब मैंने बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब यहां पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक इसको तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो ये ट्रिक क्या करी जा सकती है, यूज की जा सकती है। 3:5 दिया हुआ है, ये m/n है, m/n है, तो हमारे पास में लेट ए बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring the event क्या कर दें, 3/3 प्लस 5 कर दें, 3/8 हो जाएगी, 3/8 आ गई। और इसी इवेंट की ना कर होने की प्रोबेबिलिटी और पी ना आकर होने की प्रोबेबिलिटी को पी ए बार बोलेंगे, तो 5/3 प्लस 5 कर देंगे,
तो 5/8 ये सिंपलीफाई हो गया, 5/8 आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसलिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लिया, द odds against an event are 7:9. Find the probability of occurrence of this event and non occurrence of this event. अकर होने की। तो देखिए सोल्यूशन लेते हैं। लेट, यहां लिख लेते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन बच्चों इसका यहां देख, लेट ए बी एन इवेंट। तो हमारे पास में odds against an event दिया हुआ है। Since odds against of an odds against an event equal to हमारे लिए दिया है 7:9। तो हम ये हमारे पास में नॉट फेवरेबल इवेंट हो गई और ये हमारे पास में फेवरेबल इवेंट्स हो गई। इसके लिए नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स इजकल टू हमारे पास में 7 हो गया। और नंबर ऑफ, हम यहां पर एक रेशियो था तो 7x ले लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स इजकल टू 9x कह दिया। 9x टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इजिकल टू 7x तो फेवर में नहीं है, इवेंट्स वो हैं, और 9x फेवर में है। तो हमारे पास में ये 16s आ गया। अब हमारे पास में कह रहा है अकरेंस ऑफ द इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट है ए तो पी ए हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल लिखे जाएंगे, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ये सैंपल स्पेस में इवेंट्स होंगी। फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास में 9x है अपॉन टोटल इवेंट 16x, x से x कैंसिल आउट, 9/16। तो ये इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारे पास में नॉन अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस
of this event. तो हमारे पास में पी ए बार निकलवा रहा है। कैसे निकालेंगे? हमारे पास में नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट लेंगे। नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल इवेंट, नॉट फेवरेबल elementary event upon total number of elementary event। यहां पर हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल नॉट फेवरेबल इवेंट थी 7x अपॉन 16x, x कैंसिल आउट, 7/16। ये हमारे पास में क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो गया है। अब हम इसी को ही दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों, जो भी आपको इजी लगे वो मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पी ए बार इज टू पी ए इक्वल टू गिवन है 7:9। पी ए बार अपॉन पी ए इक्वल टू 7/9। हमसे क्या कह रहा है? अकरेंस। तो सिंस पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए, हमें पी ए बार नॉट अकर होने की इवेंट को प्रोबेबिलिटी को हटा देना होगा। इसमें से 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7pa इक्वल टू 9 माइनस 9pa। 9pa को इधर ले आए तो ये 16pa इक्वल टू 9। तो pa इक्वल टू 9/16। तो देखें pa 9/16 आया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट तो हम कैसे पी ए बार अपॉन पी ए इक्वल टू 7/9। पी ए बार हमें रहने देना है तो 1 माइनस पी ए बार टू 7/9। सिंस पी ए बार पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार, तो हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 पी ए बार इक्वल टू 7 माइनस 7 पी ए बार, और 7 पी ए बार को इधर ले आया तो 16 पी ए बार इक्वल टू 7 पी ए बार इक्वल टू 7/16। तो 7/16 आया। और इस सेकंड पार्ट को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में पी ए जो निकल करके आया वो निकल करके आया 9/16। तो सेकंड पार्ट में हम सिंस पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, तो पी ए की वैल्यू 9/16 प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, तो पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस 9/16। 16 एलसीएम ले लेते 16 माइनस 9 और ये 7/16 आ जाता पी ए बार। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे पास जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा, उस तरीके से कर लीजिएगा। और वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए कि मेरे बच्चों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट से करते रहिएगा और मेरे से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।